इधर भगवान कन्हैया की दीवानी रुक्मणी जो है, ये रुक्मणी आंगन में बैठी बैठी सोच रही है कि मेरा भैया मेरा विवाह उस शिशुपाल के साथ करना चाहता। तब तक रुक्म आ गया। रुक्मणी रो रही हो? बोले हाँ भैया, ये बताओ, मैंने सुना है कि तुम मेरा विवाह और शिशुपाल के साथ करना चाहते हो। बोले हाँ। क्योंकि रुक्मणी कहती है भैया हमें ये बता दो, शिशुपाल को मैंने भैया बोल दिया, बताओ जिसे मैंने एक बार भैया बोल दिया है उस भैया की दुल्हन कैसे बन सकती हूँ। बड़े अच्छे वचन कहे हैं रुक्मणी जी ने कि जिसे मैंने भैया बोला है भला उस भैया की दुल्हन कैसे बनूंगी। लेकिन आज के जमाने में मैंने देखा है कि लड़कियां यही कहती हैं जिसे भैया बोला उसी के साथ शादी करेंगे। भाई पहले भैया का दोस्त बन करके घर पे आया, भैया भैया कह के पैर छूती रही और फिर उसी के साथ में चली जाती। मैंने देखा है कि अब इस कलयुग में घोर पाप हो रहा है। क्योंकि एक बात याद रखना, ज्यादातर भैया मैंने ये देखा है कि अब मामा की लड़की और सगे बुआ के लड़का के साथ शादी हो रही। एक बात सोचने की बात है, बड़े गौर से समझना कि जो मामा है और बुआ ये कौन है? सगे भाई बहन है ना, सगे भाई बहन। अब वो मामा की लड़की और ये बुआ का लड़का, तो ये कौन हुए? ये भी तो सगे भाई बहन हुए ना। लेकिन नहीं, लड़कियों का कहना है शादी करेंगे तो उसी के साथ में करेंगे। अब जब घर वालों ने देखा नहीं तो मर जाएगी तो शादी कर देते बेचारे। लेकिन याद रखना, मेरी बहनों से कहना है कि अगर अच्छा घर अच्छा बर पाना चाहती हो, जीवन में सुख पाना चाहती हो, तो कभी माँ पिता की बात को नहीं टालो। जहाँ माँ पिता तुम्हारी शादी करें वहाँ अपना विवाह करो। क्योंकि जब लड़कियां ऐसी शादी कर लेती हैं ना, फिर कितना भी कष्ट आए, कितना दुख आए, उनके घर से माँ पिता कोई उनके दर्द समझने कोई देखने नहीं जाता है। और याद रखना, मैंने देखा भी है कि जितनी लड़कियों ने अपनी इच्छा के अनुसार शादी की है, सारी की सारी लड़कियां 1 महीने बाद सब इधर उधर बेचारी दुख में भागती है। उन्हें कष्ट ही कष्ट मिलता है। क्योंकि अब घर से भी चली आई, न माँ के मन की है, न पिता के मन की, न दादा के मन की। अब कहू से कोई बात कहू ना सकती है। अपने जीवन में सुख चाहती हो तो हमेशा माँ और पिता तुम्हारे जो कहे वो करो, माँ पिता की बात मानो। क्योंकि माँ पिता किसी के ये नहीं चाहते हैं कि मेरी बेटी को कोई खराब घर मिले। इधर रुक्म जो है, रुक्मणी के लात मारी, रुक्मणी जमीन में गिर जाती, रोती नहीं पड़ी। भगवान कन्हैया ने रुक्मणी को सपना दिया है, रुक्मणी तुम चिंता न करो, जिस दिन तुम्हारा विवाह होगा तुम मेरे लिए पत्र भेज देना, मैं तुम्हारे यहाँ चला आऊंगा और तुम्हारे साथ में विवाह कर ले जाऊंगा। प्यारे भगवत प्रेमियों, ये सपना जब टूटा है, रुक्मणी की आँख खुली है, तो भगवान कन्हैया रुक्मणी के सपने से अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान अंतर ध्यान हुए तो रुक्मणी कहने लगी, अरे सपना तू कभी नहीं होगा अपना। तूने अगर थोड़ी देर तक मेरी आंख बंद और रहती तो मेरे श्याम मेरे पास और रुक लेते। कह रही रुक्मणी, सपनों तोए मरवाऊंगी, तूने किया कलेजो जेत, सोबत में हम कोई जने और जब जागी तब एक। रुक्मणी कह रही कि मैं जब सो रहे थे तब 2 लोग थे, मेरे कृष्ण को दूर कर दिया, तो सपने ने आवाज दी है रुक्मणी, सपनों कहे पुकार के और क्यों मरवावे मोय, कितनी दूर तेरो
रुक्मणी भगवान कन्हैया का वार्तालाप हुआ। रुक्मणी की आंख खुली है तो रुक्मणी की सहेलियां रुक्मणी के पास में आई। रुक्मणी की आंखों से आंसू गिर रहे। रुक्मणी बोली, बहन क्या बताऊं, मेरा दिमाग ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा भैया मेरा विवाह शिषपाल के साथ करना चाहता और मैं कन्हैया की दुल्हन बनना चाहती हूँ। इधर रुकुम जो था, रुकुम ने चंदेली के रहने वाले शिषपाल के लिए पत्र लिखा। पत्र में लिखा है, मैं अपनी बहन रुक्मणी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा।